देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर लगातार बरतता जा रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से चट्टान भर कर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा तक तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर देखिए किस तरह से पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों में दहशत है, तो वहीं हाल हिमाचल प्रदेश का भी इससे जुदा नहीं, जहां आए दिन पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। ओडिशा में बाढ़ से लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ चुकी है, इसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर भी आपके सामने। और बिहार में भी कई नदियां उफान पर है। बिहार भी बर्बादी को झेलने के लिए मजबूर है, खासतौर से निचले इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चार तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से भारी बारिश और बाढ़ का कहर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आसमानी बूंदों का ये वो कोहराम है जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। तो देश के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही आई हुई है। मॉनसून के दौरान मौसम की चुनौतियों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को परेशान कर दिया है। कहीं लोगों के घरों तक सैलाब का पानी पहुंचा, तो कहीं लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। सैलाब ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरी तस्वीर आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सैलाब का हाहाकार, डूब गई बस। अंडरपास में डूबी बस। क्या मैदान और क्या पहाड़, हर जगह मूसलाधार प्रहार। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों की अगस्त क्रांति लोगों पर कैसे कहर बनकर टूट रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ओडिशा के खोर्धा से आई ये तस्वीर डराने वाली है। मुसाफिरों का सफर बस से शुरू हुआ था, लेकिन बीच सफर में सैलाब ने ऐसा ब्रेक लगाया कि जान पर बन आई। अंडरपास में पानी भरता गया और देखते देखते बस डूब गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस के अंदर यात्री फंसे हुए थे, सब खौफ में थे। इस बीच कुछ लोग बाहर से तैरकर अंदर आए। फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। बड़ी मुश्किल से बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी होते हुए भी ये इसका नज़दीक जो शहर है, एक जिला में रहते हुए खोर्धा का शहर जटनी में बस इसी हालत में डूबा हुआ है। जिस हालत में लोग मरे मरे बचे हुए हैं, उनको बहुत मुसीबत से उद्धार करा गया है। एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखिए। खोर्धा के जटनी अंडरपास में फंसी इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस जैसे ही अंडरपास के नजदीक पहुंची तो वो लबालब पानी की वजह से बंद हो गई। फिर अंडरपास में पानी का स्तर धीरे धीरे और बढ़ता चला गया और बस आधे से ज्यादा डूब गई। इस अंडरपास में पहले से एक बस फंसी थी, जबकि एक बस इसी तरफ आने वाली थी। अगर वो भी आ जाती तो मुश्किल खड़ी हो जाती। नदी में उफान, मुश्किल में जान। कहते हैं कुदरत के आगे इंसान का जोर नहीं चलता। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम इसी बात को सच करता दिख रहा है। अब जरा बिहार के गोपालगंज का हाल देख लीजिए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवारों की जिंदगी कट रही है। गोपालगंज बेतिया में लोग सड़क के किनारे तंबू लगाकर शरण लेने को मजबूर हैं। मैदान से पहाड़ तक मुसीबत मूसलाधार, धड़कते पहाड़, खतरे में जान। जम्मू कश्मीर के रामबन से भी दिल दहला देने वाला वीडियो आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। पहाड़ों से जब मलबा गिर रहा था, उस वक्त एक आदमी भी वहां खड़ा था। इस दौरान पहाड़ से भरभरा कर मलबा नीचे गिरने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। इस घटना को देखकर वहां खड़े लोग दहशत से भर गए। मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर जमीन पर गिरते दिखाई दिए। सड़क का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
जल प्रहार का कहर बदस्तूर जारी है। एक एक करके कई राज्य जिस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि भारी बारिश और बाढ़ ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आशियाने डूब रहे हैं। आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर बेहद बड़ा नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर बरप रहा है तो पहाड़ी इलाकों में भी जमीन खिसकने का खौफ जारी है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मंडी में चट्टान गिरने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे देखिए किस तरह से बंद हो गया। इस जगह पर दोबारा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा और ये रोजाना ही हो रहा है। जमीन खिसकने की वजह से कांगड़ा में भी बर्बादी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे नजर आ रहे हैं, जबकि कुल्लू में तो एक घर पर ही पत्थरों की बारिश हो गई। गनीमत यह रही कि पूरा परिवार वक्त रहते निकल गया, वरना दर्दनाक हादसे का शिकार भी हो सकता था। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें किस तरह से सामने आई आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से चट्टान सड़कों पर आ गिरी, जिससे तबाही का मंजर देखिए किस तरह से आपको नजर आएगा। तस्दीक करती हुई तस्वीर आपके सामने रखेंगे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाले खड़ा डंडा मार्ग पर भी लाइब्रेरी के पास जमीन खिसकने से पार्किंग की गई गाड़ियां किस तरह से तबाह हो गई। कुछ पेड़ भी गिरे, मलबा सड़क पर बिखर गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, बंद हो गई। 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त, और न सिर्फ ये 2 तस्वीरें बल्कि देश भर के कई राज्यों से लगातार वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि मैदान हो या फिर पहाड़ हो, शहरी इलाका हो या फिर निचला इलाका हो, जहां भारी बारिश हो रही है वहां तबाही मच रही है। और तबाही की तस्दीक करती हुई ये 2 तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर कुदरत का कहर नजर आ रहा है, जहां लाखों रुपए का वो नुकसान नजर आ रहा है जो फिलहाल इस वक्त खामोश दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक महा मुसीबत, महा सैलाब आफत बनकर सभी के सामने है। उधर बिहार में भी बर्बादी का आलम दिखाई दे रहा है। बिहार में भी भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी इलाके में पानी के दबाव में एक नहर का बांध टूट गया, जिसकी वजह से पास के कई गांव डूब गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने नहर के किनारे से बह रहे पानी को रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद कई गांव डूब गए। बाद में इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। देखिए 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नहर का बांध क्या टूटा, आसपास के कई ऐसे गांव थे जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी यहां पर सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन इसके बाद आशियाने उनकी तरह देखिए पत्ते की तरह, तिनके की तरह यहां पर बह गए, डूब गए। नामो निशान यहां पर उनके आशियानों का मिट गया, जिसके चलते ये सभी एक पल में बेघर हो गए। और देखिए किस तरह की ये दर्दनाक तस्वीर भी सामने आती है, जहां पर चारों तरफ आपको खामोशी नजर आएगी, लेकिन ये दर्द की चीख है जो बर्बादी की वजह से, बारिश की बर्बादी की वजह से सामने आई है। और उधर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में नदियों में उफान आया हुआ है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से कई गुना ऊपर बह रहा है, जिसके चलते परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है तो कहीं सड़कों पर सैलाब है। क्या ये पूरी तस्वीर है? इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पानी के प्रहार का हाहाकार मचा है। कहीं नदी नालों में उफान है तो कहीं गांव के गांव पानी में डूब गए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लोगों के गले की फांस बन गया है। यहाँ कई गांव सैलाब में डूब गए तो कुछ गांव का शहरों से ही संपर्क टूट गया। गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असल में नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद एक बार फिर गोपालगंज के कई गांव पानी में डूबे नजर आए और पानी में डूबे गांवों का संपर्क शहर से कट गया। आलम यह है कि नाव पर बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते दिखे तो कुछ सैलाब के बीच से ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। गांव में पानी भरने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेते दिखे। गाँव में रह रहे लोगों का दावा है कि हर साल उन्हें बारिश के दिनों में ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक थम गया। सड़कों के साथ बाजार में भी सैलाब दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ घुटने तक पानी ही भरा नजर आया। भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उनका सड़क पर निकलना भी दूभर हो गया।
सड़कों पर पानी भर जाने से कई इलाकों में लोग मोटरसाइकिल के साथ पैदल सड़क पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, जल भराव की वजह से वहां सड़कों पर ट्रैफिक थम गया और लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे। लोगों का आरोप है कि मॉनसून से पहले समय रहते सड़क किनारे बने नालों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने मैदानी इलाकों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। देखिए इस तस्वीर को और इस तस्वीर के पीछे के दर्द को भी आप समझिए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। ये सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि परेशानियों का वो पहाड़ है जिसे लेकर इंसानी जिंदगी अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खासतौर से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जाएं तो कहाँ जाएं। रहने के लिए जो आशियाने निचले इलाकों में बनाए गए थे वो भारी बारिश की वजह से और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुका है। और यही वजह है कि कंधे से भी ऊपर पानी है और इसके बीच में से होकर गुजरना सबसे बड़ी मजबूरी नजर आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर की ये तस्वीर है और न सिर्फ शाहजहांपुर की ये तस्वीर बल्कि देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश से बर्बादी हो रही है और इस बर्बादी वाली बारिश की वजह से सूरत जो है वो बदसूरत हो रही है, हाल बेहाल हो रहा है। और देखिए किस तरह से इंसानी जिंदगी खुले आसमान के नीचे बेबस होकर सिसकने के लिए मजबूर हो गई है। राहत शिविरों की तरफ जरूर पलायन हो रहा है, भेजा जा रहा है, लेकिन यहां से भी आगे का रास्ता पूरा अंधेरा नजर आता है क्योंकि इनके जो छोटे छोटे आशियाने बसे हुए थे वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, पानी में समा चुके हैं। ये वो पानी है जो कि काल बनकर इनके ऊपर टूटा हुआ है। हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभागों की तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि वक्त रहते वो इलाका खाली कर दें, लेकिन सामने इनके भी मजबूरी होती है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। तो आसमानी आफत से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ बारिश का कहर लगातार बरपता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। स्कूली बच्चे कैसे उफनते नाले को पार कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि एक बड़ी मजबूरी है क्योंकि स्कूल जाने के लिए उनके पास इस रास्ते के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। जहां कभी भी हादसा हो सकता है, ये खतरा हमेशा बरकरार रहता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और पानी का जो ये बहाव इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें संतुलन बनाने की कोशिश यहां पर कदम दर कदम की जा रही है, लेकिन अगर ये बिगड़ता है तो यकीनन बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। गांव में पुल नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को इस तरह से नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी की इस तस्वीर को बेहद गौर से देखना जरूरी हो जाता है। ये सावधान करने वाली तस्वीर है, साथ ही प्रशासन को भी आगाह करने वाली तस्वीर है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो स्कूली बच्चे हैं वो इस तरह से नदी को पार करके स्कूल जा रहे हैं। सोचिए हल्का सा भी बैलेंस अगर इन बच्चों का बिगड़ता है तो किस तरह से ये इस बहाव के साथ आगे बहते चले जा सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। रोजाना ये बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए यूं ही अपने खतरनाक सफर को तय करने के लिए मजबूर है क्योंकि एक पुल नहीं है। पुल ना होने की वजह से इन्हें स्कूल में इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इनके पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। स्कूल ना जाए तो आखिर कब तक ना जाए, लेकिन जिस तरह से नदी नालों का बहाव खतरनाक जल स्तर पर बढ़ गया है, इनका बहाव देखिए कितना तेज है। बच्चे जो हैं अपने परिजनों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कदम फूंक फूंक कर रखे, लेकिन हल्का सा बैलेंस बिगड़ना, हल्के से संतुलन का यहां पर बिगड़ना और सीधे इस बहाव पर आकर जिंदगी का मौत में तब्दील होना। हम डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो। और पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हाहाकार मचा रही है। देश के कई राज्यों इस वक्त भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों, कोंकण, गोवा और ओडिशा में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने की आशंका है। तो वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। देखिए किस तरह से इस वक्त इंसानी जिंदगी पटरी से उतर गई है, लेकिन जिंदगी की पटरी को चलाने के लिए घर से बाहर निकलना भी जरूरी है। पर इस रास्ते को पार ना करें, इस रास्ते से ना गुजरे तो फिर आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करें। कहीं पुल नहीं है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, कहीं पर मलबा गिरा हुआ है, कहीं सड़कें टूट चुकी हैं, कहीं सड़कें जो है समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। ये वो तमाम पहाड़ों जितनी मुसीबत हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में और शहरी इलाकों में इंसान को भुगतनी पड़ रही है, जिसकी वजह से रफ्तार यहाँ
पर जिंदगी पर लग चुकी है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आसमानी आफत जमकर अपना कहर बरपा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के मानगांव घाटी की। यहाँ भारी बारिश के बाद उपवाड़े और डुकनवाड़ दोनों पुल देखिए किस तरह से सैलाब में डूब गए, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का संपर्क जिले के बाकी हिस्सों से टूट गया है। ये महाराष्ट्र का मानगांव है, जहां की तस्वीर ये बताती है कि हालत कितनी बुरी हो चुकी है, जहां पर सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हाल जो है वो बेहाल हो चुका है और इसके पीछे की वजह है वो भारी बारिश जो कि लगातार हो रही है। अभी भी मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ दिन भारी पड़ सकते हैं, ये चेतावनी जारी कर दी गई है और ऐसे में जल प्रहार का कहर सीधा सीधा इंसानी जिंदगियों को भुगतना पड़ रहा है। और आप देखिए कि आसमानी आफत से पूरा देश परेशान है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद से नदियां उफान पर है, खतरनाक जलस्तर को पार कर चुकी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भदभदा डैम का ये गेट खोला गया। आप ये तस्वीर देखिए किस रफ्तार के साथ यहाँ को नजर आ रही होगी वो धार, जो कि किसी पर भी भारी पड़ने के लिए काफी है। गेट खोलते ही पानी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। फिलहाल प्रशासन की तरफ से भदभदा डैम का एक गेट खोला गया है और उसके खोलते ही किस तरह का बहाव यहां पर नजर आया उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो कहीं सैलाब काल बनकर टूट रही है तो कहीं यही दिक्कतें किस तरह से दिखाई दे रही है। ये भदभदा डैम है जो कि इस वक्त मैं आपको अपने पीछे भी पूरी तरह से दिखाऊंगी ताकि इस बड़ी तस्वीर के जरिए आप देखिए। भदभदा डैम का ये गेट खोला गया और ये जो तेज बहाव इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, निचले इलाकों में खतरा बहुत ज्यादा बरकरार हो गया है। शहरी इलाके भी इससे दूर नहीं है। आसमानी आफत को से निपटने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन कुदरत के कहर के सामने कहते हैं एक नहीं चलती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जब भदभदा डैम को यहाँ पर खोला गया, महज एक गेट इसका खोला गया, तो देखिए किस तरह का ये तेज बहाव यहाँ पर सामने आता है। ऐसी तेज धार यहाँ पर सामने आती है जिसके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी का बहाव कई बार इतना ज्यादा हो जाता है, उसके लिए ये फैसले यहाँ पर लेने पड़ते हैं। और जब फैसले लिए जाते हैं तो देखिए जब गेट खुलता है तो पास से ये तस्वीर आप भदभदा डैम की इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबरें। ओडिशा के खोरधा में अंडरपास में भरे पानी में डूबी बस, मुश्किल से बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ दरकने से सड़क पर गिरा मलबा, कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ दरकने से कई घरों पर गिरे पत्थर, मुश्किल से लोगों ने बचाई जान, आसपास के घरों के लिए बना खतरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चट्टान गिरने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बंद, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सड़क के किनारे लोग तंबू बनाकर रहने को मजबूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी के तेज धार में नहर का बांध टूटा, सैलाब में डूबे कई गांव, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला वीडियो, तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। बिहार के बगहा में बारिश की वजह से गंडक नदी में उफान, जल भराव की वजह से रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, सड़क पर मगरमच्छ देख अफरा तफरी का माहौल। तमिलनाडु के तंजावुर में भारी बारिश, कालानाई डैम से छोड़ा गया पानी, कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों, कोंकण, गोवा और ओडिशा में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने की आशंका। वहीं मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की आशंका। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। 15 अगस्त से पहले एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली में एनआईए को आईसिस मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है। दिल्ली के बटला हाउस इलाके से एनआईए ने आईएस के संदिग्ध आतंकी को धर दबोचा, जिस पर आईएस के लिए भारत में फंड इकट्ठा करने का संगीन आरोप है। मोहसिन पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड सीरिया भेजने का आरोप है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी कामयाबी देखिए किस तरह से एनआईए के हाथ लगी है। बाटला हाउस से एनआईए ने इसे धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। आईसिस के लिए फंड जुटाने का इस पर संगीन आरोप लगा हुआ है। फंड जुटाकर देखिए किस तरह से हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश यहाँ पर एक बड़ी साजिश के तौर पर भी आने वाले वक्त में हो सकती है। बाटला हाउस से एनआईए ने इसे गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब कुछ परतें यहाँ पर धीरे धीरे पूछताछ के बाद खुलेगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चीन की एक और चाल में फंस गया। पाकिस्तान की सेना ने साइबर कमांड का गठन किया, जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में होगा। रावलपिंडी में बने साइबर कमांड सेंटर में चीन के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट बैठा करेंगे। सोचे किस तरह से पाकिस्तान पहले से ही चीन के हाथों की कठपुतली बनकर बैठा हुआ है और एक और मौका उसने खुद यहां पर दे दिया है चीन को। चीन का मकसद भी यही है और चीन अपने मकसद में कामयाब भी यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। साइबर कमांड में चीन के एक्सपर्ट्स बैठेंगे, यानी कि कमांड जो होगी इस कमांड की वो चीन के हाथों में सौंपी गई है। चीन ने अब पाकिस्तान की आर्मी में भी सेंध लगा दी है। पाकिस्तान की आर्मी ने साइबर कमांड का गठन किया, जिसमें चीन के इंजीनियर और एक्सपर्ट शामिल होंगे। पाकिस्तान की सेना में चीन की सेना। चीन के इशारे पर काम करेगी पाकिस्तानी फौज। बाजवा की फौज अब नाचेगी चीन के इशारे पर। पाकिस्तान की साइबर आर्मी में चीन के एक्सपर्ट। कंगाल पाकिस्तान में चीन का दखल बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की आड़ में चीन वहां की हर एक चीज पर अपना कब्जा चाहता है। चीन ने अब पाकिस्तान की आर्मी में भी घुसपैठ कर दी है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने साइबर कमांड का गठन किया है, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से चीन के हाथ में होगा। पाकिस्तान की साइबर कमांड में चीन के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की भरमार होगी। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस साइबर कमांड का गठन किया है, उसका उद्घाटन पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा ने किया है। इस कमांड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को सौंपी गई है। चीन की नई चाल में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी तरह बनाने में लगा है चीन। पाकिस्तान साइबर आर्मी की मदद की जिम्मेदारी चीन ने जिस कंपनी को सौंपी है, उस पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने मोटी रकम देकर इस कंपनी को पाकिस्तान में प्लांट किया है, क्योंकि इस कंपनी पर कई देशों में डेटा चोरी करने और कई लोगों की जासूसी करने के आरोप भी लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह कंपनी धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना पर कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी में सबसे ज्यादा चीन के ही लोग हैं। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान की साजिश। साइबर कमांड से बलूचिस्तान पर कंट्रोल। बलूचिस्तान में विरोधियों की जासूसी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में विरोधी गुट पर नजर रखने के साथ साथ वहां मौजूद आतंकी संगठनों की फंडिंग पर भी नजर रखने के लिए इस साइबर कमांड का गठन किया है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी हो रही है। पीओके में भी यही हाल है और गिलगिट बाल्टिस्तान में आम जनता पाकिस्तान सरकार और सेना का खुलकर विरोध कर रही है। हर दिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार को घेरा जा रहा है। अपनी इसी नाकामी को छिपाने और आजादी की मांग दबाने के लिए अब पाकिस्तान ने चीन की शह पर एक और नया हथकंडा आजमाने का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर मामले की तरफ रुख करते हैं, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी, जबकि 2 आरोपी 10 अगस्त तक पुलिस रिमांड में हैं। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है और उसी हिसाब से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। दरअसल अहमदनगर मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के मद्देनजर हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला अब लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 10 अगस्त तक पुलिस रिमांड में 2 आरोपी है, लेकिन 3 आरोपियों की आज पेशी कोर्ट में होने वाली है। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन में एक लड़के ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिसके बाद गुस्साए 6 लोगों ने इस पर हमला कर दिया। नहीं, वी हैव एश्योर्ड एवरीबडी कि हम लोग जो कायदेशीर जो कानूनी कार्रवाई है वो जल्द और फास्ट कर रहे हैं
और दे शुड बिलीव, शांतता रखे, तो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। और हम लोगों को इसमें वी आर कॉन्फिडेंट कि प्रॉपर कार्रवाई पुलिस करने की वजह से लोग भी शांतता बरकरार रखेंगे। अहमदनगर के अक्काबाई चौक पर 4 अगस्त की शाम प्रतीक पवार पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा। आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया संवाददाता दिवाकर सिंह की यह स्पेशल रिपोर्ट। 7 से 8 लोग उसमें से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा उस कार के साथ 2 से 3 बाइक भी आती हैं, जिसमें से कई लोग उतरते हैं। यानी 12 से 14 लोग यहाँ स्पॉट पर उतरते हैं और स्पॉट पर उतरने के साथ ही प्रतीक पवार पर हमला कर देते हैं हथियारों से। अमित माने ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक उनके हाथों में, ज्यादातर के हाथों में हथियार थे, तलवारें थी, कई सारे और हथियार थे, जिसके जरिए वो लगातार प्रतीक पवार पर हमला कर रहे थे। इतना हमला हुआ। आप देखिए ये स्पॉट जगह है, यहीं पर इंतजार वो दोनों लोग कर रहे थे अपने दोस्तों का, प्रतीक पवार और अमित माने। और इसी दौरान 14 से लोग जो है वो आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और इस हमले में प्रतीक पवार को गंभीर चोटें आई हैं। इतनी जोरदार हमला उनके ऊपर किया गया कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गए और आरोपियों को लगा कि उनकी मौत हो गई है। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। नजर हमारी बनी हुई है और आरोप है कि सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर 4 अगस्त को 2 लड़कों पर हमला हुआ था। यह हमला प्रतीक पवार और उसके दोस्त अमित माने पर किया गया था। बताया गया कि 12 से 14 आरोपियों ने दोनों पर धारदार हथियार से यह हमला किया। यह जानलेवा हमला इसमें हुआ और इस हमले में प्रतीक पवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं पीड़ित की, जिसका इलाज इस वक्त भी जारी है। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग भी है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिस अभिव्यक्ति का जिक्र किया जाता है उसके चलते किस तरह से जानलेवा हमला किया गया। और इसी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे। अहमदनगर मामले में पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया जिससे हमलावर आए थे। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस गाड़ी में 8 हमलावर सवार थे, जिन्होंने हमला यहां पर किया। और देखिए किस तरह से प्रतीक पवार की गंभीर हालत इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। पुलिस ने हमलावरों की वो गाड़ी भी जब्त कर ली है जिस गाड़ी से वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 8 आरोपी मौजूद थे, जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि नुपुर शर्मा के समर्थन में इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। प्रतीक पवार पर आरोपी जिस कार के जरिए हमला करने के लिए आए थे वो कार पुलिस ने जब्त कर ली है। मैं उस कार की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये अर्टिगा कार है और इसी कार से जो तमाम आरोपी थे जो कि 4 अगस्त की शाम को प्रतीक पवार पर हमला करने के इरादे से आए थे, वो यही कार है MH16804278। यही कार है जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है पुलिस के मुताबिक कि इस कार में कम से कम 7 से 8 लोग मौजूद थे जो इस गाड़ी से उतरे और तुरंत जो प्रतीक पवार है उस पर हमला कर दिया। एफआईआर के मुताबिक जो पुलिस ने दर्ज की है कि प्रतीक पवार पर तलवार कोयते से हमला किया गया है और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कार जब्त की गई है, पुलिस ने अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बाकी के जो आरोपी हैं वो पुलिस ने ट्रेस कर लिए हैं और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया इस वक्त जो है चल रही है। यानी फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें ये हैं कि इस कार के जरिए ही आरोपी 4 अगस्त को 6:30 बजे प्रतीक पवार पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। और एफआईआर में जो दर्ज जानकारी है उसके मुताबिक नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट यानी स्टेटस रखने को लेकर प्रतीक पवार पर यह हमला हुआ था। और उसके बाद जो है इसी गाड़ी से न सिर्फ जो आरोपी पहुंचे थे बल्कि बाकायदा उन पर कई सारे गंभीर वार किए गए। और इस वक्त जो प्रतीक पवार हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। अहमदनगर में 2 लड़कों पर हुए हमले के बाद केंद्रीय एजेंसी आईबी हरकत में आई। खुफिया एजेंसी आईबी ने अहमदनगर पुलिस से संपर्क किया, पूरे मामले की जानकारी मांगी है। देखिए इस मामले का जो दायरा है जांच का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के तहत एक और कदम यहां पर उठाती हुई अहमदनगर केस से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई है। और साथ ही आईबी ने अहमदनगर पुलिस से इस बाबत संपर्क भी किया है ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। आईबी ने पूरे मामले की जानकारी यहां पर मांगी है।
और नफरत के हमले का ये पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी देखिए कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या की गई। बताया गया कि उन्होंने कन्हैया की हत्या का विरोध किया था। उदयपुर हत्याकांड में कन्हैया लाल को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया था पूरे देश ने देखा। कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र के अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कारोबारी उमेश कोहले की भी हत्या कर दी गई थी। और इससे पहले राजस्थान के उदयपुर से ऐसी घटना सामने आई जहां नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपियों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और अब देखिए महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस तरह से प्रतीक पवार और उसके साथी को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें प्रतीक पवार की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में अभी भी उनका इलाज जारी है।